Hello students, welcome to my channel Learn with me #DAV Studies। बेटा आज हम करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 7 अभ्यास सागर हिंदी। पहला चैप्टर हमारा 12वां मासा है जिसमें हम संयुक्त व्यंजन एवं उच्चारण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखा है, पहले तो ऊपर दी गई पंक्तियों में से उन शब्दों को छांट कर लिखिए जिनमें कोई भी एक व्यंजन बिना किसी स्वर के हैं। चैत महीने का प्यारा खट मीठी सी धूप है, छुट्टी हुई मदरसों की सावन की शोभा न्यारी, भैया के आवर महीने में यह जीवन त्योहार है। तो पहला जो है शब्द दैट इज़ प्यारा, जो कि ऑलरेडी गिवन है। दूसरा है खट मिठी, तीसरा है छुट्टी, चौथा है मदरसों, पांचवा है शोभा, छठवां है त्योहार, सातवां क्यावर लिख सकते हो अगर लिखना है तो, ठीक है। एंड इसका कारण क्या है बेटे, स्वर का ये मतलब होता है कि उन शब्दों में जिनमें हवा बोलते समय हवा बाहर निकलती है बिना किसी रुकावट के, बट यहाँ पे रुकावट हो रही है। जैसे प्यारा, पूरा शब्द प्यारा कंप्लीट नहीं बोला जा रहा है। खट मिठी अलग वे से, मतलब सेपरेट कर कर हम बोल रहे हैं, एक फ्लो में नहीं बोल पा रहे हैं, हवा रुकावट दे रही है। छुट्टी में रुकावट आ रही है, मदरसों में रुकावट है, शोभा में रुकावट है, त्योहार में रुकावट है, क्यवर में रुकावट है। इसलिए हमने इन शब्दों को लिखा है। दूसरा है प्रश्न आपका, नीचे दिए गए शब्दों में मोटे काले वर्णों के बारे में बताएं कि उनमें किसी स्वर का प्रयोग हुआ है। देश, द और ए। प्रति, इसमें मोटा काला शब्द क्या है? ति। तो ये क्या है? त और ई। बोला में ब और ओ, इनको अलग कर देना है आपने। जैसे इसमें ते का त ए, या का य आ, जू का ज उ। याद रखिए, जब दो या दो से अधिक व्यंजनों का संयोग होता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन में पहले व्यंजन के स्वर नहीं होते और दूसरे व्यंजन में स्वर होता है। तीन व्यंजनों के संयोग में पहले दो व्यंजनों में स्वर नहीं होता और तीसरे व्यंजन में स्वर होता है। तीसरे शब्द में जो है, तीसरे वर्ण में जो है स्वर होता है और दो में नहीं होता है, वो होते हैं तीन व्यंजन में। दो व्यंजन में क्या होता है कि दूसरे व्यंजन में स्वर होता है और पहले व्यंजन में नहीं होता है। मतलब कि ये है कि लास्ट व्यंजन में स्वर होता है और पहले के व्यंजन में स्वर नहीं होता है। अब इन्होंने कहा है, नीचे दिए गए शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उन्हें संयुक्त व्यंजनों के नीचे रेखा कीजिए। साथ ही यह भी बताइए कि इनमें दो व्यंजनों का संयोग है अथवा तीन व्यंजनों का। तो ने, उन्हें में से न है इस द शब्द। तो ने दो व्यंजन है, ने ही क्या है? दो व्यंजन। सक क्या है? दो व्यंजन। जो आधे शब्द है ना उसको कह रहे हैं वो, ठीक है। जज्व ज व, इसका मतलब होता है आधा शब्द। हलंत का मतलब होता है आधा शब्द। जज्व तीन है, इसमें तीन व्यंजन है। पुस्तक में दो, सत दो व्यंजन। ज्यो और सत, ज्यो और तस, ये दो व्यंजन है।
ओ बीच में आ गया, इसलिए दो दो व्यंजन है। ख्य में दो व्यंजन है। नीचे कुछ संयुक्त व्यंजनों के पुराने और नए दोनों रूप दिए गए हैं। पुराने रूप के अनुसार एक उदाहरण भी दिया गया है। आप नए रूप के अनुसार एक उदाहरण देना है अब हमने। तो देखो वो ये कह रहे हैं कि पुराना रूप ये है, नया रूप ये है। पुराने रूप का उदाहरण दिया है, नए रूप का उदाहरण आपने देना है। ध विद्या, द्व द्वार, ध शुद्ध, ट मिट्टी, ट पत्ता, ध उद्देश्य। नए शब्द जो हैं दैट इज दय, द्व, ध, दध, तट, तत्, तद। विद्या, द्वार, शुद्ध, मिट्टी, पत्ता, उद्देश्य। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया नीचे दिए गए शब्दों को उदाहरण के अनुसार बदल कर लिखिए। जैसे उदाहरण है विद्यार्थी, तो उसको नए रूप में लिखा गया है। ऐसे यद्यपि को नए रूप में लिखिए य द हलंत यपि। ये जो ध है, ध जो है ये, इसको हमने इसमें चेंज करते हैं। समझ आया? ये जो ध है इसको हम द में चेंज करते हैं, द हलंत में। डड, लड्डू, हलंत पाकर दूसरा डू। ब्राह्मण, ब्राह्मण। गड्ढा, गड्ढा। दिस इज नॉट लाइक दिस, मैं आपको दोबारा लिख के देती हूँ। ये गड्ढा। चिन्ह, चिन्ह। मिट्टी, चिट्ठी, चिट्ठी। अगला है बेटा वर्णमाला, पूरी कीजिए, एज अ होमवर्क ले सकते हो। बाकी मैं ये पढ़ाऊँगी नहीं बिकॉज आप छोटे नहीं हो, तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। इसके साथ देखिए, अब अपनी हथेली को पलटकर उल्टा कीजिए और मुंह के पास ले जाइए। अब ऊपर लिखी हुई वर्णमाला के वर्णों को क्रम से बोलिए। महसूस कीजिए और लिखिए कि प्रत्येक वर्ग के किन वर्णों को बोलते समय हवा कम निकलती है और किन वर्णों को बोलते समय हवा अपेक्षाकृत अधिक निकलती है। सो यहाँ क बोलते समय क कम हवा निकली, ख अधिक हवा निकली, ग कम हवा, घ अधिक। जो बाहर की तरफ आ रहे हैं जैसे कि ख, घ, वो आ रहे हैं अधिक हवा में। ग अंदर को जा रहा है, क अंदर को जा रहा है, तो उनमें कम हवा आ रही है। तो ये सारे आपने ऐसे लिखने हैं, ये होमवर्क है। ट, ट, ठ, ट कम हवा आ रही है। बाकी आप होमवर्क करिए, ठीक है। ये होमवर्क क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी है, ये तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द लास्ट पेज फॉर टुडे। अपने अनुभव के आधार पर रिक्त स्थानों के प्रति कीजिए। प्रत्येक वर्ग, देखिए, प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे, पांचवें वर्ग के उच्चारण में हवा कम निकलती है और दूसरे, चौथे वर्ण के उच्चारण में हवा अधिक निकलती है। सो ये हम करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि इसके रिलेटेड ही नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट वर्क भी इसके रिलेटेड ही है, तो हम वो अगले वीडियो में करते हैं। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।